Good morning, good morning, kids. Myself Tamanna Praveen. I am standing here to teach you a geology. पहले ये बता दो बच्चा लोग कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई. You all are good kids? All good, good, good. भाई साल का आधा महीना बीत चुका है, अच्छे से पढ़ाई करिए. और बहुत सारे अभी मेनली जो सिलेबस वगैरह है अभी वो सारे तो मतलब अभी कवर नहीं हो पाएंगे बच्चे. बट आप ट्राई करना कि जितना हो गया है उससे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो. ठीक है, जस्ट मैं हमेशा कहती हूँ लर्न एंड लर्न मोर. ठीक है, रिवीजन रिकैप करते रहोगे, माइंड में सब कुछ रहेगा. एट लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं लगेगा बोर्ड्स के टाइम पे. सो हमेशा रिवाइज करते रहिए. चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. बच्चों पता है कल का हम लोगों ने पढ़ लिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक, जो न्यूट्रिशन वाला देखना था. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा लोग आप लोग ये पूछोगे कि मैम रेस्पिरेशन वो क्या होता है. जैसे ही रेस्पिरेशन का नाम लिया सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैम सांस लेना छोड़ना, वही ना. नहीं बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को रेस्पिरेशन का मतलब वो नहीं होता, वो तो ब्रीथिंग होता है ना. सांस लिया इनहेलेशन, छोड़ा एक्सहेलेशन, उसे ना ब्रीथिंग बोलते हैं. रेस्पिरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, रिवाइज करके सबको आना है. क्या बताया था मैंने रेस्पिरेशन का मतलब? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो समझ में आया कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है खाना जो हम लोगों ने बनाया था ग्लूकोज, उसे तोड़ तोड़ कर एनर्जी बनाना. क्या करना? एनर्जी बनाना. उस एनर्जी को अपने पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना ताकि वो वर्क कर सके. अब आप बोलोगे मैम जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना तो पेट में जाना चाहिए, तो पेट ही ना एनर्जी बनाएगी, वही तो सारे एनर्जी को भेजेगी ना. तो अब पूरे बॉडी में कैसे जाएगी? बच्चा अब देखो, खाना तो भले हम लोग बस पेट में जाते हैं, तो क्या मैम सिर्फ पेट को ही ना एनर्जी मिलेगी? पूरे बॉडी को कैसे मिलती है? पूरे बॉडी को ज़रूरत है ना बाबू एनर्जी की. अगर नहीं मिलेगी, क्यों सिर्फ हमारा पेट ही काम करता है? ये हाथ काम नहीं कर रहा है. आप ये हाथ नहीं काम कर रहा है, जो आप लिख रहे हो. एनर्जी रहेगी तब तो लिखोगे ना. विदाउट एनर्जी कैसे लिख सकते हो? चल रहे हो, चलने के लिए एनर्जी चाहिए. तो वो सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, जहाँ हम लोग ग्लूकोज फूड का क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन स्मॉल पार्टिकल्स. आप बोल सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे टुकड़ों में. जिस एनर्जी को हम लोग तोड़ रहे हैं, जिस फूड को तोड़ रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. वो तो समझ में आया. अब आप बोलोगे कि मैम रेस्पिरेशन एनर्जी तो बन गया, बट चलो मान सकते हैं ये प्रेजेंस का तो मतलब समझ में आया, बट ये एब्सेंस क्या है? ये एब्सेंस क्या है? प्रेजेंस चलो एनर्जी बनाने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना बच्चों. बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तो समझ आ गया, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब बाबू ये है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है. मतलब जहाँ ऑक्सीजन रहेगी वहाँ तो ये होगा ही, बट जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ भी ये प्रोसेस करेगा. किसका? रेस्पिरेशन का. हाँ, दोनों के स्पेस अलग होंगे. क्या होंगे? दोनों के करने की जगह अलग होंगे, बट वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पेस, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में ही कर सकता है क्या? रेस्पिरेशन. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ये बताओ कि प्रेजेंस और एब्सेंस तो आपने बोल दिया, पर कहाँ? प्रेजेंस और एब्सेंस कहाँ, किस किस जगह पे करेगा? देखो मैं आपको बताती हूँ. ग्लूकोज ये आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है ना. इस चीज़ को याद करना और जितना हो सके बच्चों इसे लर्न करना. ये आपका एज इट इज़ मैंने उठा के यहाँ रखा है, ये आपकी एनसीईआरटी का ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा डायग्राम है. कहीं से भी एक उठाकर आपको पूछ देंगे ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है, किस स्पेस में हो रही है, कितने कार्बन टूट रहे हैं, कितने बन रही है, सारी चीज़ें. ठीक है, आपको टिप्स होना चाहिए. ये एनसीईआरटी का है. ठीक है, तो देखो आप बोल रहे हो कि मैम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अब हमें ये बताओ कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का होने का कहाँ है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का कहाँ है. चलिए समझिए बच्चे. ग्लूकोज हम लोग सबको पता है C6H12O6 होता है. हाँ मैम पता है. कितने कार्बन से मिलके ग्लूकोज बना होता है? 6 कार्बन से मिलके बना होता है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है मैम, तो बन गए. ये तो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, ये समझ में आ गया. पर मैम ये ग्लूकोज से ये पायरुवेट क्यों बन रहा है? किस लिए बना रहे हो बच्चों? इस वजह से कि रेस्पिरेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करता है? फूड को तोड़ कर एनर्जी रिलीज करने के लिए तोड़ता है. क्या करता है? खाना को तोड़ता है एनर्जी बनाने के लिए ताकि पूरे बॉडी में जाए. तो ये ग्लूकोज क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज है ये अपने 6 कार्बन को, जो 6 कार्बन
6 जो है, जो कार्बन के साथ ये 6 कार्बन अटैच है इस ग्लूकोज में, उन सारे कार्बन को इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ कर 6 से 3, 3 से 2, इस तरीके से इसके पूरे कार्बन के नंबर को क्या करना है बच्चों, कम करना है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये 6,6H12O6 ये जो ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन से क्या बनाता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरूवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरूवेट बोलते हैं। और आपको पता है कि हम क्या बोले थे आपको कि फूड का ब्रेकडाउन कर रहा है, किस लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। ये ग्लूकोज 6,6H12O6 6 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया, जिसे हम लोग पायरूवेट बोलते हैं। तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूल 6 से 3 बनाया, अपना कार्बन कम कर लिया। बट क्यों करना था, फूड को क्यों तोड़ना था, एनर्जी बनाने के लिए। इसने 6 से 3 तो कार्बन मॉलिक्यूल्स बना लिए, बट क्या करना है, एनर्जी बनाना है। और इसने क्या कर लिया, एनर्जी भी बना लिया। तो मैम ये जो ग्लूकोज से जो पायरूवेट बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है किसमें, साइटोप्लाज्म में। हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, हमारे सेल्स के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिक्विड, एक फ्लूइड मैट्रिक सब्सटेंस होता है, जो हमारे पूरे सेल्स में साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ग्लूकोज से पायरूवेट जो बन रहा है 6 से 3 कार्बन वाला, वो कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मैम, यहाँ तो प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई रूल नहीं आया। अब आएगा, देखो अब ये ग्लूकोज से पायरूवेट बना। अब बच्चों बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये कहाँ बन रहा है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये आ रहा है किसके प्रेजेंस में बन रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भैया पावर वाला है, पावर वाला है तो एनर्जी तो मांगे, ऑक्सीजन तो मांगेगा ही। बड़ा आदमी है, ये तो कहेगा भाई मैं रिच हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पावर हाउस ऑफ द सेल हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया है, कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, बड़ा आदमी है, तो इसे क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो इसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कहता है मैं रिच हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ। क्या कहते हैं, मैं रिच हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, ये तो बोल दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। ये तो बेचारा बड़ा आदमी था, रिच था, पावर हाउस था, तो इसने ऑक्सीजन को ले लिया। इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था, मौजूद था, पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ईस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईस्ट, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। बेचारा गरीब है, लाचार है। सब इसे क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास तो है ही नहीं, चल इसके पास तो, ये तो बड़ा आदमी था, इसके पास था, तेरे पास तो है नहीं, तू तो गरीब है ना, बेचारा ये तो गरीब है। वो कहते हैं ना बच्चों कि गरीब वो क्या, जैसे कि किसी अपने रिलेटिव से बोलने गया मैं गरीब हूँ, मुझे ऑक्सीजन दे दो। अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बोलने गया, पर हर कोई जानता है मुसीबत के टाइम तो बच्चों कोई साथ देता नहीं। ग्लूकोज प्लस ये साइटोप्लाज्म का हो गया, पायरूवेट हो गया, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी देख लिया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन गया। ठीक है, अब बोलो कि मैम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में होता है। आप लोगों ने सुना होगा इथेनॉल बन रहा है शराब बनाने के लिए। भाई अच्छा चीज़, कहीं ख़राब चीज़ बनाने के लिए कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगा। ये तो ख़राब चीज़ बना रहे हैं भाई, तुम ऑक्सीजन लेकर क्या करोगे। इसे सब बोल रहा है भाई तुम ख़राब चीज़ बना रहे हो, शराब बना रहे हो, क्या करोगे तुम, ऑक्सीजन लेकर C2H5OH क्या बना रहे हो, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्या बना रहा है ये, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना रहा है। ठीक है मैम, इसे देख लो बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बन गया ईस्ट में। ठीक है, अब ये देख लो, ये हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके पास राजा आदमी, पावर हाउस ऑफ द सेल, पूरा इस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बना लिया। ये इसके पास नहीं था, गरीब आदमी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना लिया। ये बीचों बीच रह गया। ऑक्सीजन है भी, समझ लो कि नहीं भी है। मैम ऐसे कैसे है भी और नहीं भी है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेचारे के पास ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। क्या है, ऑक्सीजन की बेचारे के पास कमी है। तो ये क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना रहा है। ऑक्सीजन बहुत कम है। जैसे कि हमारे मसल सेल्स में, जैसे आप जानते हो जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो आप अर्ली मॉर्निंग, भाई एकदम मतलब ये जिम विम जाना है, एकदम बॉडी छोले बोले बनाना, एकदम हैंडसम से। 10th क्लास के स्टूडेंट को तो भाई ये चीज़ होता है, क्योंकि क्लासमेट है, लाइन वाइन मारना होता है, गर्लफ्रेंड भी, भाई बात भी सही है, होता है ना, नया ना मतलब वो क्या बोल सकते हो, 10th स्टैंडर्ड में जाना होता है,
क्रश व्रश को भी दिखाना होता है, थोड़ी सी अच्छी सी बॉडी रहेगी तब तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जिम वगैरह जाते हैं, बहुत दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और जिस दिन न्यू भाई जिम अगर कोई ज्वाइन करे उस दिन तो एक्साइटमेंट लेवल ऑन द पीक होता है। तो मन करता है कितने डोले उठा लूँ कि बस एक दिन में एकदम पूरे एकदम क्या उसको बोल सकते हैं, डोले शोले बन जाए, पूरा एकदम बॉडी एकदम पूरे बॉडी एकदम फिटनेस वाइज दिखने लगे, पूरा स्मार्ट एंड हैंडसम टाइप एकदम डैशिंग टाइप दिखने लगे। तो लोग क्या करते हैं, एक ही बार में पूरा, वो कहते हैं ना, वो आप लोग क्या डंबल वंबल जो उठाते हो, जो भी एक ही दिन में मन करता है पूरा उठा लो, एकदम जोश वो एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम आप लोग जब उठा लेते हो और उस दिन एकदम जोश में पूरा कर लेते हो तो उस टाइम तो हो जाता है। और बाय द वे अगर जिम में कोई लड़की सामने में दिख गई तो उसे इंप्रेस करने के लिए तो भाई मत ही पूछो, जो ना उठाने होते हैं वो भी उठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या उठाने का तो उस टाइम उठा लेते हो। उसके बाद जब आप घर आते हो तो भाई जो दर्द होती है, जो क्रैम्प्स बॉडी में उठते हैं, माय गॉड, दे डोंट हैविंग अ सिंगल वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ टाइटनेस एंड दैट काइंड ऑफ पेन इन योर बॉडी। एम आई राइट? भाई गजब की दर्द होती है, पूरे बॉडी में क्रैम्प्स होती है, ऐठन होती है। तो बच्चे वो जो क्रैम्प्स और ऐठन उस टाइप जो होती है, वो उस समय आपका बॉडी क्या मांगने लगता है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड करने लगता है, बहुत डिमांड करने लगता है। और उस टाइम तो मिल नहीं पाता क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपना प्रोसेस फास्ट कर दिया कि उसे वो बनाने का, एनर्जी लेने का टाइम ही नहीं मिला। क्या मिला? टाइम ही नहीं मिला। दे डोंट गिव यू टाइम टू गेट द इनफ एनर्जी इन योर बॉडी। समझ में आया? एनर्जी। उस टाइम वो क्या करता है बच्चों, लैक्टिक एसिड बना लेता है। क्या करता है? लैक्टिक एसिड। जैसे आप लोग देखते हो ना, पसीना वगैरह आता है, पसीना वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, आप कुछ ज़्यादा ही अपने बॉडी में एक्सरसाइज कर लेते हो, एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से वो क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना लेता है। ठीक है, एक काम हो गया। इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, इसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं या फिर फर्मेंटेशन बोलते हैं। मैम फर्मेंटेशन क्यों बोल रहे हैं? आप लोग जब जाओगे 12th क्लास में तो बच्चों एक चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, मेनली बोल सकते हो इकोलॉजी वगैरह में शायद वो पढ़ना होगा। तो उस टाइम आपको जब पढ़ना होगा तो बच्चों ये पता चलेगा कि ये जो अल्कोहलिक रेस्पिरेशन जो फर्मेंटेशन है उससे शराब वगैरह बना जाता है, बिवरेजेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेशन उसे बोलते हैं, शराब बनता है। जैसे कि आपका विस्की, ब्रांडी, रम जो हो गया वो प्रोसेस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। ये सारा समझ में आपको आ गया अच्छे से एकदम? ठीक है, तो अब देखो ये सो मैंने बता दिया आपको, पायरुवेट बना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। आप बोल रहे हो कि मैम ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बन रहा है, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होने का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जहाँ या तो कम ऑक्सीजन हो या तो ऑक्सीजन हो ही ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक का मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो, और एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो। समझ में आ गया बच्चों? ये पूरा एक इतना कलेक्टिवली एक प्रोसेस है। ये हमारे मसल सेल्स में ये हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, गेट फैटिग हो जाता है। ठीक है, आप कभी कभी देखना, हाँ जैसे मैंने आपको बता दिया, द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो द आवर सेल्स ऑफ मसल सडनली कन्वर्टेड द ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। क्यों? हमारा जो बॉडी में जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्यों? क्योंकि दैट टाइम द नीड ऑफ इनफ एनर्जी इज नॉट टू बी फुलफिल। ठीक है, बिल्डअप ऑफ एनर्जी एंड गेट फैटिग। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत थकावट महसूस करने लगते हो। आप देखना कभी एक जगह बैठे बैठे नहीं कहते हो कि भाई पैर में झुनझुनी हो गया, पैर पूरा लाइक एकदम कहते हैं ना कि उठ नहीं रहा है, इस टाइप से, तो वो क्या क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है। क्या होता है? सडनली कन्वर्टेड द ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड की वजह से। अब बच्चों आप देखो, कहते हैं ना कि ब्रीथिंग इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। अब आप हमको बताओ कि मैम ये सारा पढ़ने के बाद अब आप हमें बताओ कि ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेशन की नीड है या रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग की नीड है?
ये मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि क्या रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग इसेंशियल है या ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेशन इसेंशियल है? ये दोनों एक अलग स्टेटमेंट है, ये दोनों एक अलग स्टेटमेंट है। आपके एग्जाम्स में, बोर्ड्स में मान लो कि असर्शन रीजन करके ये दोनों, ये जो मैंने जो पैराग्राफ लिखे, ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मे भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। ब्रीथिंग इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, क्या ब्रीथिंग ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए या रेस्पिरेशन ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए? ये आपसे, ये दोनों स्टेटमेंट है जो आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। अब आप बताओ, इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपसे पूछा कि ब्रीथिंग इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, क्यों? ब्रीथिंग, सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया, क्या सांस लेने में और छोड़ने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है मैम। डॉक्टर जैसे आप दिखाने जाते हो ना डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलते हैं सांस लीजिए, सांस लिया एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इट्स नीड एनर्जी, छोड़ने के लिए छोड़ा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ बच्चों, ब्रीथिंग ज़रूरी है, एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ दे डिमांड फॉर द एनर्जी, दे डिमांड फॉर द एनर्जी टू गेट इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, बट देयर इज नो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, डोंट हैविंग अ कंपेयरिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। रेस्पिरेशन में तो हम लोग फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और यहाँ तो हम लोग सिंपली बस एक, या क्या बोल सकते, ये तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपसे कोई पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। ब्रीथिंग इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और ये क्या है? ट्रू है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन इज फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन, ये तो बात कर लिया। एनर्जी, खाना है, खाना को तोड़ना है, तोड़कर एनर्जी बनाना है, पूरे बॉडी में भेजना है ताकि पूरे बॉडी को एनर्जी मिले, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिले ना। मैं ठीक है मैम, ये तो आपने बोल दिया, पर उस रेस्पिरेशन को में भी पूरे बॉडी में सेंड करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसका जो फ्यूल होता है, जो खर्च करने के लिए गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलने के लिए जो नीड होती है, जो पेट्रोल का एज अ फ्यूल, वो गाड़ी जब आप चलाते हो तो एक नीड होती है जिसे हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, उस गाड़ी के फ्यूल को फुलफिल करने के लिए। तो वो जो फ्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, जो भी आप बोल सकते हो, वो यूज़ होता है। उसी तरीके से रेस्पिरेशन को करने के लिए एज अ फ्यूल जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। रेस्पिरेशन को करने के लिए एज अ फ्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ये स्टेटमेंट को बच्चों अच्छे से एकदम समझ लेना, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करवाती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, मैंने बताया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ में जो हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को, टू गेट एनर्जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बना, पायरुवेट में इसे 6 कार्बन से 3 कार्बन बनाया, एनर्जी रिलीज किया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट है, ये अल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है। इथेनॉल जिसे आप बोल सकते हो, इथेनॉल अल्कोहल का ही एक फॉर्म है बच्चों। C2H5OH बना रहा है, ठीक है। अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोल दो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल दो। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ईस्ट में। क्या ये बेचारा आप बोल सकते हो गरीब है, इसे ऑक्सीजन कोई दे नहीं रहा है, बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है, वो अभी बेचारे अपनी तैयारी में है, सक्सेस होने के तैयारी में है, तभी वो बेचारा हम लोग की तरह ही लड़ रहा है, उसे बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है। कहते हैं ना बच्चों, जब वक्त और हालात ख़राब हो, कहते हैं ना कि जब वक्त और हालात ख़राब हो तो रंग भी राजा बन जाता है कि नहीं? बेचारा उसी के साथ ये चीज़ हो रहा है, जब वक्त और हालात ख़राब हो तो रंग भी राजा बन जाता है। मतलब कहने का मतलब हो ना कि जब हमारे वक्त ख़राब हो ना बच्चों, तो किसी रिश्तेदार के पास जाओगे ना, तो वो देने से पहले, कुछ मांगने से, आप जब मांगोगे तो कुछ देने से पहले वो आपको और 4 बात सुना देंगे। क्या करेंगे? 4 बात सुना देंगे। इसीलिए बच्चों जितना जल्दी हो सके सफल हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। बहुत 10th के एग्जाम दो, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करो, वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, जल्दी से तैयारी वैयारी करो, पूरा पढ़ो लिखो, एकदम बड़ा आदमी बनो। सफलता बहुत ज़रूरी है बच्चे, बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया, ये मतलब बोल सकते हो कि आपसे दे डोंट हैव टू सी योर हार्ड वर्क, दे ओनली वांट टू सी योर रिजल्ट। कहते हैं ना, दुनिया को आपके मसलों से, दुनिया के
दुनिया को आपकी परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को आपकी परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं वो बंदा कहाँ था और कहाँ जा रहा है। क्या कहते हैं, इस दुनिया को आपकी परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस वो मंजर देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। बच्चों, हम लोगों ने देख लिया पूरा वो जो स्ट्रक्चर था, उसे आप बिल्कुल एनसीईआरटी एज इट इज़ मैंने रख दिया है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बार बार उसे लिख कर याद करोगे, कॉपी पे रिवाइज करोगे तो वो लर्न हो जाएगा। अब हम लोग मेनली बच्चों ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक का देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का देखते हैं। मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। ब्रीथिंग सांस लिया छोड़ा, और रेस्पिरेशन क्या था बच्चों, जहाँ हम लोग फूड का क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे। क्या करने के लिए, एनर्जी का रिलीज, एनर्जी बनाने के लिए, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट इनफ एनर्जी, ठीक है। तो बोल रहे इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। क्या हो गया, हम लोग वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेते हैं, एंड द फॉल एयर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फ्रेश एयर लिया, इनहेलेशन किया, और उसे फॉल एयर जो रिमूव किया उसे हम लोग क्या बोले, एक्सेलेशन। क्या बोला, एक्सेलेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म CO2 H2 एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ग्लूकोज का किसका C6H12O6 का जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपसे क्या बनता है, C6H12O6 का जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है बच्चों, एनर्जी बनता है, ठीक है। ये किस में हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो गया। पहले समझ में आ गया, प्रेशर लिया, फॉल एयर रिमूव किया, ब्रीथिंग हो गया, फूड का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, ब्रेक डाउन किया, क्या करने के लिए, CO2 H2O और एनर्जी बनाने के लिए। ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। आपको मैम मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है बच्चों, ब्रीथिंग में एनर्जी की नीड होती है। क्या होती है, नीड होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है सांस लीजिए, सांस लिया, एनर्जी की डिमांड हुई ना। अब छोड़िए, यहाँ भी ज़्यादा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो इनहेलेशन में हो रहा है, सांस लेने में हो रहा है, उससे थोड़ा सा लेस आपका क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन में हो रहा है। बट देयर इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। आपको कि मैं मैकेनिकल कैसे, आप देखना, जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन होता है। तो वो क्या हो गया, जो लंग्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उस टाइम ड्यूरिंग द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस में जो यूज होता है किसमें, ब्रीथिंग में। ये बोल रहा है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल वैसे तो आपको मैं पर्टिकुलर केमिकल नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग इसे एक स्पेसिफिक जब आप प्रॉपर मैनर में बोलोगे तो बायोकेमिकल बोलेंगे। क्यों मैम बायोकेमिकल, क्यों, मैंने अभी बताया, ग्लूकोज को तोड़ के हम लोग CO2 वाटर एंड एनर्जी बना रहे हैं। तो ग्लूकोज एक फूड है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना ग्लूकोज। तो क्या हो गया, बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, एनर्जी वगैरह रिलीज हो रही है। आप यहाँ बच्चों देखना, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ, आप बोल सकते हो ATP रख सकते हो, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस में। बहुत ज़्यादा जब कोई इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, लाइक जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं ATP को यूज़ करके। इसको यूज़ करके, ATP को यूज करके। इसलिए ये बायोकेमिकल, बायो किस वजह से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम तोड़ के CO2 वगैरह बना रहे हैं, और ये केमिकल इस वजह से है क्योंकि ATP जो यूज हो रहा है उसकी वजह से एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स। बिल्कुल सांस लेने के लिए लंग्स, अभी मैंने क्या बताया, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वही हो गया। यहाँ होता है सेलुलर लेवल। अब आप बोलोगे सांस हम लोग, ठीक है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे बॉडी में जाती है, ठीक है, बट उसका प्रोसेस जो होता है, एग्जैक्ट प्रोसेस का जो पोजीशन होता है वो हमारे लंग्स में होता है। बट एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को चाहिए, पूरे सेलुलर, पूरे बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जी चाहिए। ये हाथ को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, इस माउथ को बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। आवर बॉडी डिमांड्स इनफ एनर्जी टू गेट टू वर्क ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क। They demand enough energy at all level of cells. ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। सांस लिया, बाहर से लिया, बाहर की तरफ छोड़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ये इंट्रा, अंदर की तरफ। खाना मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन में होलोजोइक होते हैं हम लोग, क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अपना खाना उठाया,
पेट में ले गए, वहां तोड़ करके इंजेस्ट किया, देन आफ्टर डाइजेस्ट किया, इंटेस्टाइनल प्रोसेस हो गया। ये फिजिकल वॉलेंट्री होता है। सांस लेना, मैंने क्या बार बार मैं कह रही हूँ, सांस लिया छोड़ा, ये हमारे फिजिकल वॉलेंट्री में, ये हमारा माइंड हमें दे रहा है सिग्नल। क्या हम लोग फिजिकल वॉलेंट्री मतलब बोल सकते हो कि अपने आप हो रहा है, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये केमिकल वॉलेंट्री है। ये भी, इसे भी हम कर रहे हैं, इसे भी हम कर रहे हैं, बट यहाँ हमारा ऑर्गेन आ रहा है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गेन आ रहा है, हमारे सिस्टम का एक ऑर्गेन आ रहा है, जिसे हम लोग लंग्स बोल रहे थे, फिजिकल, और ये केमिकल है। क्यों? यहाँ वाटर और एनर्जी बन रहा है। नो नीड ऑफ एंजाइम्स। बिल्कुल, सांस लेने के लिए कभी किसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है क्या? क्या कहोगे मैम, ग्लूकोज खाऊंगा, क्या बोलते हैं, ये क्या बोल सकते हो आप लोग, सेलेरी एमिलेज हो गया या फिर ग्लूकोज में हो गया, ये सारे चीज आप एंजाइम्स दोगे तो मैं सांस लूंगा या फिर तब मैं छोड़ूंगा? नहीं बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स, बट देयर इज अ एंजाइम्स इन्वॉल्व। क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम, जैसे कि आपका एटीपी वगैरह हो गया। नो एनर्जी रिलीज रेदर यूज। हाँ, मैंने क्या बोला कि यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होती है और एनर्जी यूज होती है। सांस ले रहे हैं, एनर्जी लगी, छोड़ रहे हैं, एनर्जी लगी, तो यहाँ क्या होता है, एनर्जी इज, नो एनर्जी इज रेदर यूज। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हो गया, आपको समझ में आ गया? फ्रेश एयर लिया, फ्रेश एयर लिया, रिमूव किया पॉलीएर को, खुद का ऑक्सीडेशन किया टू गेट CO2 वाटर एंड एनर्जी। मैकेनिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रेथिंग जैसे कि लंग्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये हो रहा है, पूरे सेल में एनर्जी चाहिए। एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है। फिजिकल वॉलेंट्री मैंने बताया आपको, फिजिकल हम लोग कर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, ये केमिकल है, वाटर एचओ बन रहा है। यहाँ एंजाइम्स की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत है। यहाँ कोई एनर्जी हम लोग एनर्जी रिलीज नहीं होता है, बेतन रदर यूज करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी डिसएनर्जी प्रोसेस में। एज आप बोल सकते हो एटीपी स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक। अब सबसे सबको एरोबिक का जैसे ही नाम आता है समझ में आ जाता है मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एरोबिक, ए का याद रखना, ए के वर्ड से एयर, जहाँ एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, एन जहाँ एयर की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये एनारोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड होगी। ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी बनेगा। यहाँ जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी? भाई ऑक्सीजन ही रहेगा। मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन इज अ फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने कल आपको मैंने कल भी बताया था और आज की भी क्लास में मैंने बताया कि ऑक्सीजन क्या है? एक फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। तो ये क्या हो रहा है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, ज़्यादा जनरेट करेगा, ज़्यादा रिलीज करेगा। यहाँ जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनर्जी बनाएगा कैसे बनाएगा? ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ग्लूकोज एरोबिक में ग्लूकोज है, एनर्जी है, तो ये अपना खाना खुद बना लेगा, पूरा ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करके तोड़ के क्या करेगा? C6H12O6 से पूरे कार्बन को तोड़ेगा, पायरुवेट बनाएगा, वहाँ लैक्टिक एसिड बनाएगा, अल्कोहल का फर्मेंटेशन करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेगा किसका? ग्लूकोज का। यहाँ इनकम्प्लीट होगा। वही बात है, ऑक्सीजन ही नहीं है तो कैसे काम होगा? ये बच्चों मैंने कल आपको बताया था एक की, हाँ क्या एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मान लो कि हम लोग जब खाना खाते हैं, विलई जब हम लोग खाना खाते हैं, विलई क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है उस सारे खाना को, उसके बाद वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। तो ये तो समझ में आ गया। तो वही जो विलई होता है, वो जो जब खाना खाता है, विलई स्टोर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, अपने विलई स्टोर करता है और जब वो सेंड करता है किसमें? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां से भी एक जो आप बोल सकते हो कि पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां तक भी वो सारे खाना पहुंचता है। पूरे साइटोप्लाज्मेटिक्स पूरे बॉडी में जाता है। वही साइटोप्लाज्म, वही मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन का एक साइट होता है। आप पूछोगे वेयर इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? पायरुवेट से तो होकर चला गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां हो रहा था, अभी मैंने पढ़ाया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ सिर्फ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों यहाँ नहीं है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, अभी मैंने बताया पावर वाला है ना, पावर वाला है, उसे बहुत इनफ ऑक्सीजन चाहिए। भैया मैं पावर वाला हूँ, मुझे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करना है। ये बेचारा
पावरफुल नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इन प्रोडक्ट यहाँ CO2 वाटर एनर्जी बन रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, अल्कोहल वगैरह एंजाइम्स। अल्कोहल मैंने बताया फर्मेंटेशन बिवरेजेस बनता है, फर्मेंटेशन से बियर विस्की ब्रांडी बनाते हैं, विदाउट फर्मेंटेशन वाइन एंड बियर बनाते हैं। ये प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एटीपी, ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज या तुड़ेगा एनर्जी पर आप बोलोगे C6H12O6 पर मॉलिक्यूल एक ना एक एटीपी को टूटना ही टूटना है। मेरी तो बहुत सारा लॉट्स ऑफ एटीपी होते हैं, बट आप बोल सकते हो पर मॉलिक्यूल एक एटीपी रिलीज होता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कम होगा। अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, प्लांट्स में और एनिमल्स में होते हैं। एरोबिक ऑब्वियसली बात है, एनिमल्स है वो भी इन्वॉल्वमेंट से ब्रेक डाउन करेगा अपने फूड के खाने के लिए, प्लांट्स भी करेगा। और ये होता है ईस्ट में, जैसे मैंने बताया वाइन बियर ब्रांडी विस्की ब्रांडी जब इन द फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बिवरेजेस वगैरह ये ईस्ट में होता है। बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस में का बहुत 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 डरते हैं, इंटेंस से एक्सरसाइज कर लेते हैं, बस गैप डोली शोली बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ओवर हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। इनफ एनर्जी जो हमारा बॉडी मांगता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, उससे हम इनफ एनर्जी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है ह्यूमंस में इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से, और ये ईस्ट में भी होता है मैंने आपको बताया, और सर्टेन बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, आप इसे मेनली लिख करके एक पेज में, एक शीट में आप अपने वॉल पे जहाँ आपका स्टडी रूम होगा उसे आप इसे चिपका लीजिएगा, लाइक सेटअप आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेनली रिवीजन के टाइम पे एट द लास्ट टाइम या फिर ऐसे अर्ली मॉर्निंग जब या फिर जब भी आप फ्री हो एक बार आप इस पर नज़र ज़रूर डालना, क्योंकि ये बाबू इसमें से एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, कहीं से भी पूछ लेगा क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस है, या फिर मेनली ऐसे ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कहाँ होता है, किसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज होता है, किसमें इनकम्प्लीट होता है, किसमें ज़्यादा एटीपी यूज़ होता है, किसमें कम होता है, कहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, कहाँ कम होती है, ये सारे आपसे पूछ लेंगे। तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और बच्चों में भी हो सकता है मेरी वॉइस में आपको कुछ समथिंग लाइक प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहाँ आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ ड्रॉप आउट करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अच्छा करूँगी, आई रियली डू माई बेस्ट। थोड़ा आवाज़ वगैरह की ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, अगर आप फेस कर रहे हो इस तरह का, मे बी अगर आपको बच्चों किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर जस्ट फेसिंग to see the board, just to understand the writing and understand the concepts, please just you pin drop your message or a comment sections. आप बताना, I will try my best, I am doing my best, मैं improve करूँगी, just try my best to doing and improve the writing और sections of this, ठीक है। और आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, कहीं कॉन्सेप्ट्स कुछ छूट रहा हो सकता है, कुछ टॉपिक ऐसे हो जो छूट रहे हो। वैसे तो मैंने पूरे NCERT को कवर अप किया है और कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट आपको यहाँ पे नोट आउट करवाया है, क्योंकि बच्चों अब CBSE भी जो है अपने क्वेश्चन पेपर को वो बच्चा वाला नहीं बना रहा है कि व्हाट इज ATP एंड व्हाट इज द सेलुलर वेरी सेलुलर लेवल टेक्स प्लेस, और मतलब वो नहीं क्या बोल सकते हो, द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस अब CBSE नहीं बना रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल जो आजकल क्वेश्चन जो पहले बना करते थे वो अब CBSE नहीं बना रहा है। CBSE भी अपने क्वेश्चंस को लेवल्स को काफ़ी एडवांस तक ले गया है। मेनली आप बोल सकते हो उसने भी अपना पेपर बनाने का जो लेवल है थोड़ा उसमें ट्विस्ट किया है, थोड़ा चेंज किया है। उसी चीज़ को मतलब जस्ट वी कीप इन माइंड, मैंने इस चीज़ को बोल सकते हो आप CBSE के जो क्वेश्चंस बनाने का जो पैटर्न है उसे मैंने देखते हुए अच्छे से कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट्स हैं जिससे मैंने यहाँ आपको लिखवाया है, और आप भी अच्छे से नोट आउट करना, ठीक है, ताकि कोई भी ना छूटे। कोई भी अगर क्वेश्चंस कहीं बीच से भी आपको पूछता है, थोड़ा ट्विस्ट भी करके देता है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ वो चीज़ मेरे कॉपी में था, मैंने पढ़ा है, ठीक है। और बाकी आप बताना मुझे। थैंक यू सो मच।